नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026805 805 नंबर का जो पेपर है, इस वर्ष का जो 5 नंबर का पेपर है, ये सॉल्यूशन को। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। चलते हैं पहले प्रश्न। पहला सवाल डायरेक्शन का सवाल है। क्या कहता है? मोहन स्टार्टेड वॉकिंग एंड वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। मोहन ने दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया और कितना चला? 8। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। लेफ्ट मुड़ा और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक। हाउ जा एंटी क्लॉक और कितना चला? 6 चला। देन टर्न राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और कितना चला? 8 चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में? तो ये साउथ फेस है, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। इसी सवाल के लिए देखो, अगर मैं सीधा लास्ट लाइन पे हिट करता तो उसका फेसिंग किधर है? तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, अब इसमें जो वॉकिंग है, डिस्टेंस है, उसका कोई रोल नहीं है। सबसे पहले किधर गया? साउथ की तरफ। हाँ, मैंने लिखा स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है? साउथ। फिर वो लेफ्ट चला और राइट चला। हमने क्या सीखा? एक लेफ्ट और एक राइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी फाइनल फेसिंग भी क्या थी दोस्तों? साउथ थी। क्लियर है यहाँ पर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पूछा है उन दो आकृतियों को चुनिए जो एक समान है। तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल, ये गलत, ये गलत, ट्राइंगल। ये 9 9 परफेक्ट है। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज परफेक्ट। ये इसकी वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज परफेक्ट। 6 और 6 परफेक्ट। ये ट्राइंगल डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड। फर्स्ट और फिफ्थ क्या है? दोनों एक जैसे। ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, 4 का 64 से क्या संबंध है? तो 4 का क्यूब -4, 4 -4 कितना होता है? सेम वे 5 का क्यूब -5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल है, हमसे पूछा है, यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखो ये वर्टिकल लाइंस है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है। तो ये वर्टिकल है तो यहाँ क्या ना हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल और डायरेक्शन की बात करें, ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये किधर आए? नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट है तो आगे किधर जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करना है सबसे पहले। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों क्या हो गए? यहाँ ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सेम दे रखा है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है डाउनवर्ड, तो ये यहाँ पर वर्टिकल लाइन होगी। ये हॉरिजॉन्टल है तो सामने क्या होगा? वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन है। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यूजुअली देखो जब भी हम सवाल करते हैं हम क्या करते हैं, या तो इनकी पोजीशन लिखते हैं 7 15 1 20, या फिर 80 लव टू जेड और जी। अब ये सवाल महत्वपूर्ण कैसे है? दोनों ही तरह से इसका आंसर नहीं। या क्या है उसकी बात करते हैं। ही जो लेटर है उससे ठीक पहले उसके ठीक वाली जो पोजीशन, बाद वाली पोजीशन, वो जो है ठीक पहले और ठीक बाद वाली पोजीशन, ये जो है ठीक पहले और ठीक बाद वाली पोजीशन, टी जो है ठीक पहले और ठीक बाद वाली जो पोजीशन, इन सारी पोजीशन का क्या किया है यहाँ पर? किया। तो आंसर कितना है? सेम वे जो हमसे वर्ड पूछा है प्राइड, तो पी 16 पे आता है तो 15 और 17, आर 18 पे आता है तो 17 और आई 2 नंबर पे आता है, उससे पहले 8 और उसके बाद 10, टी 4 नंबर पे आता है तो 3 और 5, टी 5 नंबर पे आता है तो 4 और
अब मुझे क्या करना है, इन सारी पोजीशंस का सम करना। इन सारी पोजीशंस का अगर मैं सम करूं, देखो ये वैल्यू कितनी आई 32, ये वैल्यू कितना 36, ये कितना 18, 10 और 8 18, कितना हो गया 72, और 32 इसमें ऐड कर दूं, वैल्यू कितना है मेरा 1। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर। ये सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है। देखो हम ज़्यादा अगर नंबर हो या ज़्यादा लेटर्स हो तो दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट चलते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको याद है, इससे ठीक पहले वाला जो पेपर लगा है उसमें ऐसा सवाल एक दे रखा है नंबर सीरीज। तो यहाँ +2 किया हमने, अगेन +2, अगेन +2 एंड अगेन +2 करो तो यहाँ लेटर आ जाएगा। यहाँ देखो क्या दे रखा है, मैं R से U की तरफ आऊँ +3, यहाँ +3 दे रखा है और अगेन यहाँ +3 दे रखा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल है सीरीज का सवाल है, नंबर सारे आसपास ही, नंबर आसपास हो तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। पहले डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस है 20 का, फिर दे रखा है 10 का, फिर दे रखा है 10 का। यहाँ अगर हम जाएं तो डिफरेंस दे रखा है 15 का, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 15 का। और आगे मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस कितना दे रखा है 30 का डिफरेंस। अब जो गिवन डिफरेंस है उसके अंदर रिलेशन बनाते हैं। यहाँ क्या किया, आधे से गुणा, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से। अब आगे कितना होगा, 2.5 से गुणा हो, 2.5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 75। 75 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 150 और 160 और 163, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो। ये प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है। माता पिता में कोई संबंध नहीं और कुछ पिता भाई, यहाँ क्या आ जाए समार। ऑप्शन ये तो कौन हो जाए माता, और यहाँ पिता, और ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथन दे रखा है, जो व्यक्ति हिंदी के प्रयोग पर जोर देते हैं, यूजुअली हिंदी ही काम में लेते हैं और बोलते भी इसी को ही काम में लेना चाहिए, सामान्यतः अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में। तो कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ कथनी और कटनी में क्या है, बिल्कुल अंतर, बिल्कुल स्पष्ट है। पॉलिटिशियंस को भी हम देखते हैं कुछ ऐसा ही संदेश देते हैं, संस्कृत को अपनाओ, हिंदी को अपनाओ, और खुद के बच्चों को कहाँ स्टडी करने भेजते हैं, फॉरेन के अंदर। तो मतलब क्या है, कथनी और करनी में अंतर है, बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बहुत है, इससे कोई लेना देना नहीं कि स्कूल ज़्यादा तो उसी में, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्कूल ही नहीं है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा गलत, तो सिर्फ पहला क्या करता है यहाँ पर इसको फॉलो करता है। ये प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ओड वन आउट का सवाल है। यूजुअली जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। स्क्वायर क्यूब पहला है, उसके बाद डिविजिबिलिटी को चेक करना होता है, और सारे रूल नहीं लग रहे, में कोई भी स्क्वायर क्यूब की तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। और उसके बाद हम जो तरीका अपनाते हैं वो होता है सम ऑफ डिजिट्स का। सम ऑफ, यहाँ अगर मैं बात करूँ कि डिविजिबिलिटी की बात करें, ये 2 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, यहाँ दे रखा है यूनिट प्लेस में, मतलब दोनों नंबर डिविजिबल। अब यहाँ अगर मैं 149 की बात करूँ और 367 की बात करूँ तो देखो यूनिट प्लेस पे 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ से जज किया। 3 से विभाजकता का नियम कहता है इनका जो सम है, तो सम यहाँ 14 है और यहाँ सम है वो 16 है, तो 3 का भाग भी नहीं जाता, 4 का भाग भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का भाग भी नहीं जा रहा, 8 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, 9 का भाग भी नहीं जा रहा है। उसके बाद 10 से डिविजिबल नहीं है, 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो नहीं है, 12 से नहीं है, 13 की डिविजिबिलिटी की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर नहीं, तो मतलब डिविजिबिलिटी के ऊपर नहीं जा रहा। तो उसके बाद एक ही तरीका बचता है इनका डिजिट्स का सम करना। 14 है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है और यहाँ 16 क्लियरली विजिबल है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, ओड वन आउट है, आकार मतलब लंबाई और चौड़ाई ये इसी के अंदर कंसिडर होता है। आयतन, भार, साइज, वेट, आयतन, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और लंबाई और चौड़ाई आकार के अंदर ही हम कंसिडर करते हैं, तो मैं एलिमिनेट किसको कर दूं, यहाँ पर लार्ज को एलिमिनेट करते हुए चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, हायरार्की बनाते हैं। बी एल का भाई है, बी इज ब्रदर ऑफ एल, एल इज डॉटर ऑफ एम, एल एम की पुत्री है, एल पुत्री है किसकी, एम हो जाएगी इसकी। तथा क्यू एम का भाई है, क्यू भाई है किसका, क्यू एल से रिलेटेड टू एल, तो एल आवाज लगाएगा किसको, क्यू को। तो ये एल की मम्मी और ये मम्मी का भाई, मम्मी का भाई कौन होता है, मामा, और मामा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अंकल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ये प्रश्न की तरफ चलते। नेक्स्ट सीरीज दे रखी है, एल एम एन ओ, लगातार लेटर्स हैं, फिर रिवर्स लिखा है, इसी को ही देखो, एन ओ एन एम एल, अगेन ये सीरीज यहाँ रिपीट हो रही है, और ये सीरीज यहाँ पिलर्स आ गए यहाँ पर, एन एम ओ एल, एन एम ओ एल, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है। तो 15 और 18 से मुझे क्या करना है, नंबर बनाना है। तो लॉजिक क्या दे रखा है, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बटा 3 किया, तो वैल्यू कितनी है हमारी, अगेन पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बटा 3 किया, वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, अगेन पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बटा 3 किया, वैल्यू कितनी, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है, फिल करते हुए चलना है। यहाँ गुणा का निशान, प्लस का निशान, डिवीजन का निशान और इक्वल का, तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 से बढ़ा जाएगा, तो पहले से आंसर कभी भी नहीं। सेकंड की तरफ चलते हैं, डिवीजन है, प्लस है, गुणा का निशान और बराबर का निशान। तो देखो यहाँ पर भी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ये भी प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्लस का निशान है, गुणा का निशान है, भाग का निशान है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये वैल्यू कितना है, 28, और 28 और 28 कितना होता है, 56। थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिलोक्स का सवाल है, कुछ खिलौने फूल हैं, दे रखा है कुछ खिलौने फूल हैं और सभी फूल गुलाब हैं, सभी फूल, कंक्लूजन की बात करें, सभी गुलाब खिलौने हैं, बट हो सकते हैं पॉजिटिव। अब ओल आर के साथ क्या चाहिए हमें, सब नोट जो गिवन नहीं है। सेकंड है, कुछ खिलौने गुलाब हैं, कुछ खिलौने गुलाब है, बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट। तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो ओनली सेकंड फॉलोस हमारा राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1/4 पार्ट मिसिंग है, इसको मुझे फिल करना है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ऐसे और ऐसे आना है, ठीक है, और ये इसको ऐसी फोटो मुझे दे रही है, ऑप्शन थर्ड क्या, ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुलकर इस तरफ आएगा, तो यहाँ भी बॉटम में क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा, इस एंड के ऊपर भी होगा। तो बॉटम में मुझे क्या देखने हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर देखने हैं, एक ही फॉर्म में एक ही डायग्राम में दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। ये प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, मुझे इसकी वाटर इमेज बनानी। तो वाटर इमेज में क्या होगा, ये जो ऊपर की तरफ है लेफ्ट में, ये किधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ देखो डाउनवर्ड दे रखा है, डाउनवर्ड दे रखा है, ये गलत है। और यहाँ पर भी डाउनवर्ड। आफ्टरवर्ड्स ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये वाली स्ट्रक्चर कहाँ आएगी, ये जो लाइन ऐसे है वो ऐसे आनी है, ये जो ट्राइंगल है ये डाउनवर्ड आना है। ऐसा स्ट्रक्चर मैं देखूं तो यहाँ पर नहीं है, ये गलत है, यहाँ पर नहीं है, ये गलत है, यहाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलता। नेक्स्ट दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है डायरेक्शंस, और इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा ये मुझे। तो पहला दे रखा है रेस्ट, REST, बिल्कुल सही। ट्रेंड दे रखा है TREN, बिल्कुल बन रहा है। फिर दे रखा है INTESR, बिल्कुल दे रखा है। और यहाँ ई जो है वो ऊपर नहीं। डी क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल है, 5 वर्ड्स है, इनको मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमा कर चल। तो देखो स्टेटस, शिक्षा, खुशहाली, नौकरी, आय। सबसे पहले क्या करना होगा, शिक्षा प्राप्त करनी होगी। और शिक्षा के बाद क्या मिलेगी, के बाद क्या आएगा 4। और 2 के बाद 4 यहाँ नहीं है, और 2 के बाद 4 यहाँ। अब नौकरी के बाद क्या मिलेगी, कम होगी। तो 4 के बाद क्या आएगा 5। तो यहाँ 5 दे रखा है, तो ऑप्शन क्या है मेरा राइट आंसर। पैसे से क्या होगा, स्थिति में सुधार होगा, जिससे घर पे खुश। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कैलेंडर का सवाल है, 30 जून 2010 से कहा जाना मुझे 15 अगस्त जाना। 30 जून को संडे है, तो 15 अगस्त को क्या वार होगा ये हमसे। सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ डेज किसके पास, 30 जून के बाद, जून में दिन होते हैं 30, तो जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। यहाँ रिमाइंडर 3 और यहाँ रिमाइंडर 6। तो क्या करना है +4, संडे +4 कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 30। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है, नंबर आसपास, आसपास से सेंस है कि अगर मैं 95 से 215 बनाऊं तो ये इसका 2 गुना नहीं, तो कम से कम 2 गुना 1.5 गुना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा डिफरेंस को। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस लेके चलते हैं। यहाँ डिफरेंस 0 का है, यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ डिफरेंस 24 का है, यहाँ डिफरेंस 60 का है, और यहाँ डिफरेंस 120। अब ये डिफरेंस क्या है, ये है 5 का क्यूब -5, ये है 4 का क्यूब -4, ये है 3 का क्यूब -3, ये है 2 का क्यूब -2, और ये है दोस्तों 1 का क्यूब। तो आगे वाला डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का क्यूब -6 जो होता है 210। अब 210 इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ, का नंबर कितना 50। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल है, स्क्वायर की काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल स्क्वायर गिनते हैं। सिंगल देखो 1 2 3 5 6 7। सिंगल सिंगल कितने इसमें 10। उसके बाद हम चार चार को कंबाइन करते हैं। चार कंबाइन करने का मतलब एक बिंदु से 2 स्टेप्स राइट चलना है और 2 डाउन चलना है। तो देखो यहाँ से देखें आप, 2 राइट 2 डाउन, बिल्कुल एक बनता है, यहाँ से नहीं बनता, एक यहाँ से बनता, तो हो गए। फिर यहाँ से नहीं है, फिर तीसरा यहाँ से बनता है, यहाँ से नहीं है, फिर चौथा यहाँ से है, और पांचवा यहाँ। एक यहाँ से, 2 3 4, और यहाँ कितने बने 5। अगली स्टेप आती है 3 राइट एंड 3 डाउन, मतलब दोनों को कंबाइंड करते हैं हम। तो देखो यहाँ से अगर मैं चलूँ 1 2 3 कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है, 3 राइट 3 डाउन, एक स्क्वायर है यहाँ। यहाँ से नहीं है, तो आप यहाँ से देखिए 3 राइट 3 डाउन परफेक्ट है, यहाँ से नहीं है, आगे भी नहीं। कितने बने यहाँ पर 2 बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4 राइट एंड 4 डाउन, मतलब 16 16 को कंबाइन करें, तो ये पूरा बनता है।
3 4 1 यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 और एक ये कंबाइंड वन, तो आंसर कितना आया 18। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर पजल का सवाल है। सेम पैटर्न के सवाल हम पहले कर चुके हैं। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी आती है 72, और उसका यूनिट डिजिट हमने लिया। यहाँ देखो 7 6 42, अगेन यूनिट डिजिट लिया। 8 6 48, यूनिट डिजिट लिया। 7 4 28 और यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 8, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न में डाउट हो क्लासरूम में आप मेरे से पूछ सकते। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।